साथियों नमस्कार। साथियों, आज की कहानी जो है मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। जब भी कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी ही कुछ ऐसी है, जब मैं इस कहानी के किरदारों से मिला और उन्होंने जब अपनी आप बीती बताई, तभी से जो आंखों में आंसू आने लगे। कोशिश कर रहा हूँ कहानी सुनाने की। 4 साल हो गए थे शादी को, हंसी खुशी बीत रहा था जीवन। छोटा सा परिवार था। घर के मुखिया थे राम प्रसाद। राम प्रसाद का एक बेटा जिसका नाम था मुकेश। मुकेश की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। जब दुल्हन बनी आशा घर पहुंची तो अच्छे से उसका स्वागत किया गया और सभी ने उसकी तारीफ की। अच्छे संस्कारों वाली आशा ने परिवार में सभी का मन मोह लिया था। आशा के मायके में माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन भाई व भाभीयों ने उसकी शादी में कोई कमी ना छोड़ी थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी आशा। मायके में आशा को माता पिता का आशीर्वाद तो नहीं मिला, परंतु ससुराल में उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो मेरे ससुर हैं राम प्रसाद, वो मेरे पिता नहीं हैं। पिता का प्यार उनको ससुराल में मिला राम प्रसाद के रूप में। समय बीता और घर के दरवाजे पर नीम की टहनी टंग गई। जी हाँ, शादी के 3 साल होने वाले थे। घर में एक नन्हा सा फूल आ गया था। नाम रखा गया सारथी। किसी को कुछ नहीं मालूम कि यही सारथी आगे जाकर सारथी बनेगा। दादा का चहेता था सारथी। दादा राम प्रसाद सारथी को एक पल भी रोने नहीं देता था। उसे गोद में उठाता घूमता जैसे भी हो सारथी को चुप करा देता था। सभी का लाडला था सारथी। समय बीता, सारथी 1 साल का हो गया था। जन्मदिन मनाया गया। रिश्तेदारों व पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया। सभी को ससम्मान भोजन कराया गया और विदा किया गया। समय बीता, सारथी 1.5 साल का हो गया था। घर में कभी माँ के पास, कभी पिता के पास, तो कभी दादा के पास चहलकदमी करता रहता। एक बार घर में खुशियाँ तो थी ही, तो जो सारथी के दादा थे राम प्रसाद, उन्होंने सोचा क्यों ना हरिद्वार जाकर घूमा जाए, और बेटे बहू से बात कर वो हरिद्वार के लिए निकल गए। हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए वो चले गए। उनके जाने के अगले दिन का ही वाक़या है कि जो आशा है वो कपड़े प्रेस कर रही होती है। सारथी वहाँ पहुँचा और उसका हाथ जो है वो प्रेस से टच हो गया। प्रेस गर्म थी, उसकी उंगली जो है वो जल गई थी। छाला पड़ गया था उंगली पर। मुकेश अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे तो उपचार करवाया आशा ने बेटे सारथी का। शाम को मुकेश जब घर आए और उसने सारथी की जब उंगली को देखा तो उसने पूछा। आशा ने बताया कि प्रेस जो गर्म थी और इसकी उंगली से जो प्रेस टच हो गई थी। इन 4 सालों में पहली बार गुस्सा आया था मुकेश को। मुकेश ने आशा को डांटा और एक थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही मुकेश ने थप्पड़ जड़ा, आशा ने भी उसको चप्पल फेंक कर मारी, लेकिन जो आशा का गुस्सा था वो 7वें आसमान पर जा चुका था। एक पल भी उसने विचार नहीं किया भविष्य के बारे में। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने जो कपड़े हैं वो बांधने लगी। अपने कपड़े जैसे ही उसने बांधे वो घर से निकल गई मायके के लिए। उनके पति जो मुकेश हैं वो उसको बार बार मनाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी
अपने मायके चली गई। अगले दिन हरिद्वार से राम प्रसाद लौट आए थे। घर में बहू को ना पाकर जब उसने मुकेश से इसके बारे में जानकारी ली तो मुकेश ने बताया कि ये मामला ऐसे मामला जो है वो हो चुका था। राम प्रसाद ने मुकेश को समझाया और बहू आशा के मायके भेज दिया। मुकेश को बोला कि जाओ और आशा को मनाकर घर ले आओ। मुकेश ससुराल पहुंच गया। आशा को साथ चलने की काफ़ी विनती मुकेश ने की, लेकिन आशा अभी भी जो है वो गुस्से में थी। उसने साथ चलने से मना कर दिया। मुकेश इंतज़ार करने लगा अपने सालों का। चाहता था कि सालों से बातचीत करके मामले को सुलझा लूँगा, लेकिन जैसे ही उसके साले घर पहुँचे उन्होंने भी मुकेश के साथ कहा सुनी और मार पिटाई की। दिल में सोचकर मुकेश जो है वो अपने घर पहुंच गया। खाली हाथ पहुंचा था मुकेश। यह देखकर उसके पिता राम प्रसाद जो है वो काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने सोचा क्यों न मैं ही जाकर जो है एक बार बहू को मनाने की कोशिश करूं। अगले दिन फिर राम प्रसाद पहुंच जाता है मुकेश की ससुराल। वहां पर मिलता है आशा से, लेकिन आशा जो है वो मना कर देती है और आशा की भाई और भाभी भी मना कर देते हैं, साथ नहीं भेजते। अब आशा ने तलाक के लिए कोर्ट में केस कर दिया। 6 महीने से ज़्यादा केस चला और मुकेश और आशा के बीच में जो है वो तलाक हो गया। 2 साल से ज़्यादा का हो गया था सारथी। राम प्रसाद ने मुकेश की दूसरी शादी करने की सोची पर मुकेश नहीं माना। दिनों दिन कमज़ोर हो रहा था मुकेश। अभी तलाक को 6 महीने से कुछ ज़्यादा ही समय बीता था। आशा की भाभियाँ जो है वो ताने देने लग जाती हैं और उसकी वो सहेलियाँ जो कभी उससे जलती थी, उसके पति को देखकर, उसके ठाट बाट को देखकर जो सहेलियाँ उससे जलती थी, उनको भी मौका मिल चुका था ताने देने का। सहेलियों के ताने सहन करती थी आशा, भाभियों के ताने सहन करती थी आशा, और जो भाई उसे बेहद प्यार करते थे, स्नेह करते थे, अब वे भी कभी कभार ही बातचीत कर पाते थे। अब आशा पछता रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने मायके में आकर गलती की, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। तलाक जो हो चुका था और तलाक के दौरान आशा के वकील ने मुकेश पर बड़े बड़े इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए थे। आशा ये जानती थी कि मुकेश पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम जो हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए हैं, तो अब क्या हो सकता है। समय बीता। सारथी 3 साल का हो गया था। सारथी को स्कूल में दाखिला करवा दिया। दादा राम प्रसाद सारथी को स्कूल ले जाते और लेकर आते। सारथी स्कूल में सहपाठियों की माताएं जब आती, उनको देखता तो उसे भी अपनी माँ की याद आने लगती। घर पहुंचता, दादा से पूछता कि मम्मी कब आएगी। दादा दुखी हो जाते पर कुछ कह नहीं पाते। संडे का दिन था। पिता व दादा घर की सफाई कर रहे थे। 4 साल का हो गया था सारथी। उसके हाथ शादी की एल्बम लग गई थी। वह किताब की तरह शादी की एल्बम के पन्नों को पलटने लगा। दादा को आवाज़ दी और अपने पास बुलाया। दादा जैसे ही उनके पास आए तो बोला, दादाजी, यह पिता के साथ एल्बम में कौन है। दादा ने बताया कि यह तुम्हारी माँ आशा है। सारथी ने फ़ोटो को एल्बम से निकाला और अपने पास रख लिया। जब भी उसका दिल करता वह फ़ोटो को निकालता और निहारने लगता। तलाक को
3 साल बीत चुके थे। सारथी भी अब 5 साल का हो गया था। आशा की फ़ोटो देखते देखते एक दिन बोल रहा था, माँ तुम कब आओगी। दूर बैठे मुकेश यह सब सुन रहे थे। आंखों में आंसू आ चुके थे मुकेश के। वह आज भी आशा को चाहता था, लेकिन कर भी क्या सकता था। राम प्रसाद ने जब पोते की यह बात सुनी और बेटे की आंखों में आंसू देखे तो वह बहुत दुखी हुआ। समय बीता, दादा पोता आज खुश थे। उन्हें जाना था शादी में। दादा व पोता दोनों शादी में पहुंच गए थे। दादा राम प्रसाद रिश्तेदारों से बात कर रहे थे और पोता सारथी उनकी बातें सुन रहा था। बातें हो रही थी मुकेश की शादी की। रिश्तेदार कह रहे थे कि तुम्हें मुकेश की शादी कर देनी चाहिए। बातें चल ही रही थी कि एक लड़की आकर राम प्रसाद के पैरों को हाथ लगाती है। जब राम प्रसाद उस लड़की को देखता है तो वह पहचान जाता है, वह थी आशा। सारथी भी उसे पहचान जाता है और माँ माँ करके उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ को पाकर सारथी तो खुश था, लेकिन आशा की आंखें पानी से भर गई थी। वह रोए जा रही थी और सारथी उसके आंसू पोंछ रहे थे। सारथी जो है उसके आंसू पोंछ रहा था। यह दृश्य देखकर राम प्रसाद को आज पहली बार उम्मीद नजर आई थी। उसने आशा से बात की। आज आशा मान गई थी, क्योंकि वह तंग हो गई थी भाभीियों के ताने से, वह तंग हो गई थी भाइयों के तिरस्कार से, वह तंग हो गई थी सहेलियों के ताने से, वह तंग हो गई थी पड़ोसियों के व्यवहार से। राम प्रसाद ने आशा को समझाया और सारी प्लानिंग बताई। वह सोमवार को कोर्ट में आने को कहा। इधर राम प्रसाद ने जो है उसके भाइयों से भी बात की और भाई भी जो है वो खुशी खुशी अब मान गए थे। आशा व सारथी को उसने समझा दिया था कि ये बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी है। इंतज़ार था सोमवार का। इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। सोमवार आ चुका था। सोमवार की सुबह राम प्रसाद ने मुकेश को अपने साथ चलने को कहा। मुकेश ने पूछा कि पिताजी कहाँ जाना है, लेकिन राम प्रसाद ने कुछ नहीं बताया। केवल इतना कहा कि आपको मेरे साथ चलना है तो चलना है। राम प्रसाद ने गाड़ी निकाली और मुकेश व सारथी को बैठाकर निकल पड़े मंजिल की ओर। मंजिल थी कोर्ट। कोर्ट पहुंच चुके थे। जब वे वकील के चैम्बर में पहुंचे तो मुकेश हक्का बक्का रह गया था। वहाँ पहले से ही आशा मौजूद थी। अब राम प्रसाद ने सारा राज जो है वो खोल दिया था। आशा व मुकेश की कोर्ट मैरिज करवाई गई। सभी खुश थे। परिवार फिर से एक हो गया था। अब राम प्रसाद गाड़ी में मुकेश, बहू आशा व पोते सारथी को बैठाकर अपने शहर की ओर निकल चुके थे। खुश थे सभी। अपने शहर में पहुंच चुके थे। राम प्रसाद घर लगभग अब 200 मीटर की दूरी पर था। होटल के सामने राम प्रसाद जो है वो गाड़ी रोक देते हैं और सभी को जो है वो होटल में ले जाते हैं, खाना खाते हैं। पूरा परिवार जो है वो भोजन करता है। भोजन करने के बाद राम प्रसाद बोलते हैं कि यहाँ से अब मैं अकेला गाड़ी में जाऊँगा, घर पहुँचूँगा, आप लोगों से पहले घर पहुँचूँगा और आप दोनों जो है वो सारथी के साथ घर पहुँचना। मुकेश
वह आशा सारथी के साथ होटल से बाहर आ चुके थे। सारथी बाहर आते ही एक रथ पर सवार हो जाता है जो पहले ही उस होटल के बाहर खड़ा था और अपने माता पिता को बोलता है कि आइए पिताजी, आइए माताजी, आप इस रथ पर बैठ जाइए। माता पिता रथ पर बैठ जाते हैं। सारथी आज असली सारथी बन जाता है, लगाम संभाल लेता है घोड़ों की और माता पिता को रथ में बिठाकर घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही अपने माता पिता के साथ सारथी घर पहुंचता है तो आशा देखती है कि उसके जो ससुर हैं हाथों में थाली सजाए खड़े हैं स्वागत के लिए। दरवाजे पर खड़ी है आशा मुकेश के साथ, सारथी के साथ। एक कदम जैसे ही घर में रखती है रोने लग जाती है। ससुर के गले लग बहुत रोई थी आशा। इतनी रोई थी कि जब उसकी पहली बार शादी हुई थी, घर से विदा हुई थी, तब भी वह इतनी नहीं रोई थी। मैल को धो रही थी आशा। अपना मैल जो है आंसुओं के द्वारा निकाल चुकी थी आशा। आशा रोए जा रही थी, आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू किसी दुख के नहीं थे। आज ये आंसू थे खुशी के। फिर से आशा का अच्छे से स्वागत किया गया और घर में जो है वो प्रवेश करवाया गया। साथियों, यह थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें, बताएं कि कहानी जो है वो कैसी लगी है। धन्यवाद।